the next topic from the second unit, and the subject is management concept and process. The next topic today we will discuss, it is the components of the planning, or we can say it is also an element of the planning. प्लानिंग के नियोजन के तत्वों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. So here some components are given regarding to the planning. That is, the first component of planning is purpose or mission. Whenever we are talking about the purpose or mission, that means why we are doing or why we are making the plans. हमको सबसे पहले तो पर्पस पता करना होता है, हमको प्लानिंग का मिशन पता करना होता है. दैट व्हाई वी आर मेकिंग द प्लान्स, हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों है, हमें प्लान्स बनाने की ज़रूरत क्यों है, या वह कौन से थिंग्स वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव ऑन विच वे वी हैव टू मेक द प्लान. किस चीज़ के अचीवमेंट के लिए, किस चीज़ को गेन करने के लिए, किस चीज़ को अचीव करने के लिए हम प्लान बना रहे हैं या हम प्लानिंग कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मिशन ऑफ प्लानिंग. पहला उसका कंपोनेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या होगा, पर्पस या मिशन. किस चीज़ का, प्लानिंग का. कि अगर हमें कोई पहले से हमारा कोई गोल तय है या पहले से कोई हमारा लक्ष्य तय है, एंड देन वी आर मेकिंग द प्लान्स, तो इट मे बी नोन एज द पर्पस ऑफ प्लानिंग. दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग द प्लान. कि अगर हमें किसी चीज़ को अचीव करना है, अगर हमें कोई चीज़ को प्राप्त करना है, इट मे बी इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस के लिए, सो इट इज नोन एज द पर्पस ऑफ प्लानिंग. सेकेंड component of planning is the objective. While we are talking about the planning, so definitely each and every person or manager or business have the objective. सभी के पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, पहले से आइडेंटिफाइड डिटरमाइंड गोल होता है, जिसके लिए क्या करना होता है, प्लानिंग करना होता है. इफ यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्टिव, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, देन ओनली यू कैन मेक द प्लान. अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि भाई मुझे इस साल या इस महीने में कह लो कम से कम 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये जो ₹5 लाख है ये आपका क्या हो गया, इस पर्टिकुलर मंथ के लिए ऑब्जेक्टिव हो गया. अब ये 5 लाख अर्न करने के लिए ही आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनसे मैं 5 लाख रुपीस इस मंथ में कर सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ, या मुझे कितना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, या मुझे कितने ज़्यादा वर्कर्स को इंगेज करना होगा, कितना रॉ मटेरियल मुझको लगेगा. ये सारी चीज़ों की प्लानिंग काय के लिए होगी, ऑब्जेक्टिव के लिए. और ऑब्जेक्टिव जो भी आपका डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी आपका गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. तो द सेकंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और एलिमेंट वी कैन से द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट कंपोनेंट इज द स्ट्रेटेजी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी, रणनीति. मतलब कि जब भी आप प्लानिंग कर रहे होंगे तो इट शुड बी अ परफेक्ट स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट. वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट होना चाहिए, ताकि औरों से, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे अलग हटकर हमें क्या करनी है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करनी है. आपकी जो भी रणनीतियाँ होंगी, आप किसके लिए होंगी, ये बिजनेस के लिए होंगी. आपने जो गोल आइडेंटिफाई किया है, ऑब्जेक्टिव आपने जो तय किया है, ये उसके लिए होंगे. तो जब भी हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, इट शुड ऑलवेज बी डिफरेंट. क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. और स्ट्रेटेजी अलग होंगी, देन ओनली यू कैन मेक द प्लान अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी. जो आपने स्ट्रेटेजी तय की, जैसे आपने मान लिया कि भाई हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं मार्केट में, अब हमें प्लानिंग करनी है, हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि जो हम थोड़ा सा लैग कर रहे थे प्रॉफिट को अर्न करने में, उसमें हम वापस से रिकवर कर लें. अब ये रिकवर करने के लिए आपने सपोज एक स्कीम चलाई कि 26 जनवरी तक आपका जो प्रोडक्ट है वो बाय वन गेट वन है, या आप सेम प्राइस पर एक्स्ट्रा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये आपने क्या कर ली, स्ट्रेटेजी कर ली. अब ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, आपका प्लान बनाना होगा. उस प्लानिंग का जो मेन चीज़ होगी वो क्या होगी कि आपको वापस मार्केट में रिकवरी करनी है, या जो थोड़ा सा प्रॉफिट आप अर्न करने में पीछे रह रहे थे, अब वापस से आपको उस
स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको वो प्रॉफिट जो है वो वापस से अचीव करना है या उतना प्रॉफिट आपको वापस से रिकवर करके अर्न करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज पॉलिसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी? हमने जनरली रूटीन लैंग्वेज में सुना हुआ है वर्ड पॉलिसी। तो ये पॉलिसी क्या होता है? इट मे बी कम इनटू द कोड ऑफ कंडक्ट्स, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी यू हैव टू डू द वर्क। मतलब प्लानिंग का एक मेन एलिमेंट क्या हो गया? आपकी पॉलिसी। कि जो पॉलिसी आपकी जैसे स्कूल कॉलेजेस की पॉलिसी होती है कि टाइमिंग ये होगा या न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन फ़ी अलग होगी, पर ईयर फ़ी अलग होगी। फिर जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी एडमिशन फीस नहीं लगेगी, उनको सिर्फ एनुअल फीस और अदर फीस को जो है वो पे करना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हाँ आपको जो कोर्स है आपका हर क्लास का वो स्कूल से ही प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी यूनिफॉर्म स्कूल की बताई हुई शॉप से आपको परचेस करनी। तो ये सब किसका एक एलिमेंट हो गया? पॉलिसी का। तो पॉलिसी मीन्स प्लानिंग। द लास्ट एलिमेंट कंपोनेंट वी कैन से ऑफ प्लानिंग इज द पॉलिसी। कि ये हमारी पॉलिसी है, हम इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? काम करते हैं। अब पॉलिसी की जब भी हम बात करते हैं तो उसके अलग अलग अपने रूल्स होते हैं, अपने कुछ नियम होते हैं। जैसे आपने कई बार टीवी में एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा, अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई या विद इन द पॉलिसी रेंज। तो ये सारी चीज़ें काम में आती है कि जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, जो हमारे बिजनेस की पॉलिसी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? वर्क करना होता है। इफ़ यू आर डूइंग द वर्क अंडर द पॉलिसी दैट मीन्स कि यू हैव टू फॉलो many of the rules and regulations. So this all are the components of planning. After the components of planning we will discuss about the next topic. This is the phases of policy making. That means how we are making the policy. So the first point of phase of policy making is the policy formulation. So students, whenever we are talking about the policy formulation means why we are making the policies. Here is the many reason for making the policy, because whenever you are start to formulate the policy, so many of things which you have to keep in your mind before making the policy. जब भी आप पॉलिसी को बनाते हैं, इट इज़ द टास्क परफॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उन्हीं के थ्रू पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स जब भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो पीपल होते हैं, जब वो पॉलिसी को बना रहे होते हैं तो उसको उनके माइंड में बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं जो उनको लेकर चलने होते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके बिजनेस के रिगार्डिंग तो होंगे, एज वेल एज द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, प्लस इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर्स, इट इज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, हमने डिस्कस किया है कि जो बिजनेस को इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखकर क्या की जाती है? पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है। तो पॉलिसी जब भी बनाई जाती है तो ये तो हमें पता है कि जब भी हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें तो डेफिनेटली ये किसके रिगार्ड्स हम बात कर रहे हैं? बिजनेस के रिगार्ड्स। तो जब बिजनेस के लिए हम पॉलिसी को बनाते हैं तो वो सारे फैक्टर्स, फोर्सेस, फैक्ट्स जो आपके बिजनेस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं या इन फ्यूचर अफेक्ट कर सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को, एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर पॉलिसी का फॉर्मुलेशन मतलब पॉलिसी को बनाया जाता है, नियमों को बनाया जाता है। नेक्स्ट, पॉलिसी कम्युनिकेशन। यस, whenever you formulated the policy, so the second phase, second step is known as the policy communication. भाई पॉलिसी आपने बना के रख ली, अब आपको इनको अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है या मार्केट में आपकी पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये सेकंड स्टेप होती है, सेकंड फेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलिसी कम्युनिकेशन। अब इस पॉलिसी को कम्युनिकेट कैसे किया जाए? क्या आप एक एक वर्कर के पास जाएंगे? क्या आप मार्केट में एक एक शॉपकीपर के पास जाएंगे, कॉम्पिटिटर के पास जाएंगे और उनको आपकी पॉलिसी के बारे में बताएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके जो कंपनी के मेमोरेंडम्स होते हैं या हम बात कर लें कि आपकी कंपनी के जो पैम्पलेट्स होते हैं या एनुअल बुक जो होती है, अनाउंसमेंट्स जो होते हैं, उन्हीं में इन सब पॉलिसीज़ को क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है एंड थ्रू दैट यू कैन कम्युनिकेट योर पॉलिसी।
टू द अदर पीपल। जो भी आपके मेमोरेंडम्स हैं, जो पेम्पलेट्स हैं या एनुअली बुक जो प्रिंट होती है हर कंपनी की, उसमें पॉलिसीज के बारे में लिखा होता है और इन मेमोरेंडम्स के थ्रू, अनाउंसमेंट्स के थ्रू हम हमारे एम्प्लॉयज को एज वेल एज इन टू द मार्केट वी कैन कम्युनिकेट अबाउट द पॉलिसी। हम हमारी पॉलिसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई इस साल ये चेंज रहेगा, इस साल वर्कर्स के लिए ये न्यू रूल्स होंगे, या टाइमिंग क्या होगा, या प्रॉफिट को लेकर कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसको लेकर क्या पॉलिसी है। तो जो भी आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कर चुके हैं, जो पॉलिसी आप बना चुके हैं, अब उसको कम्युनिकेट नेक्स्ट स्टेप में किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? तो मेमोरेंडम्स के थ्रू, अनाउंसमेंट्स के थ्रू, या जो भी एनुअल बुक पब्लिश होती है उसके थ्रू पॉलिसीज के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है पॉलिसी एप्लीकेशन। यस, इट इज ऑल्सो वेरी essential point for application of policy. Although you can make the policy, but it should be flexible in nature. Suppose the employees of your organization or workers of your organizations are not comfortable with your policy, so your policy should be like that according to the problem or according to the points of your employees that they are facing the problem in that particular policy point. So you can change according to their comfortness. आप उनके comfortness के according क्या कर सकते हैं, उस policy में changes भी कर सकते हैं, so easily they can adopt their new policy. So the application of policy is also foremost important phase or step of the policy making. Next, policy review and appraisal. Yes, आपने पॉलिसी बना दी, आपने एम्प्लॉयज को बता दी, उनके ऊपर इम्पोज कर दी, इम्प्लीमेंट कर दी और आप फ्री हो गए। ऐसा नहीं होता है। whenever you are imposing the policy, whenever you implement the policy in your organization, time to time you have to take the reviews और appraisal of your policy. समय समय पर आपको आपकी पॉलिसी के रिगार्डिंग रिव्यू लेना होता है, उसका मूल्यांकन करना होता है कि those points you are making in the first step, it should be according to your acceptance और not. आपने जो भी पॉलिसी इसके लिए पॉइंट्स बनाए थे या कुछ न्यू चेंजेस आपने किए थे, तो जैसा आपने चाहा था वैसा सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, that's why time to time you have to appraise the policy, you have to take the feedback, reviews from the employees, those who are working in your organization. If you are making the policy regarding to the market strategies, so time to time you have to take the feedback from the market also. आपको बाजार से, मार्केट से भी उसका क्या लेना है, रिव्यूज लेने हैं, उसको अप्रेस करना है कि भाई मैंने जो प्लान ए बनाया था उस प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यू हैव टू सॉर्ट आउट दोस प्रॉब्लम्स फॉर योर achievement of goal. So here some appraisal points we can say that is the procedure. What is the procedure? Whenever you are talking about the phases of policy, so here should be some procedure through which you can make the policy. आप जो भी पॉलिसी बना रहे हैं तो उसकी एक प्रोसीजर आपको फॉलो करनी होती है कि भाई इफ यू आर मेकिंग द प्लान्स, तो who will be the take advantage for this policy, only organization or some benefits are goes in account of your employees also. आपके employees के लिए भी कुछ इसके बेनिफिट्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ द प्रोसीजर, देन सेकंड द मेथड्स, यू हैव टू फिक्स द मेथड्स फॉर पॉलिसी एज वेल एज फॉर द वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। विद मेथड्स यू हैव टू फॉलो इन होल ईयर और गिवन टाइम पीरियड। आपको कौन कौन सी मेथड्स को फॉलो करके यू हैव टू अचीव इजीली द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट थिंग इज द रूल्स। सपोज यू आर मेकिंग द रूल्स नो स्मोकिंग जोन, मतलब आपने रूल बना दिया कि ऑफिस प्रीमाइसेस में स्मोकिंग नहीं की जाएगी या सेल फोन्स आर प्रोहिबिटेड, है ना। तो दिस आर नोन एज द रूल्स। ये सब कंपनी के पॉलिसीज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना, कि सम स्टैंडर्ड यू हैव ऑलरेडी फिक्स्ड एंड अकॉर्डिंग टू दोज स्टैंडर्ड यू हैव टू परफॉर्म। आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना है, परफॉर्म करना है। दैट मीन्स कि आपके प्रोडक्ट की अगर कोई विशेष गुणवत्ता है तो वो इस स्टैंडर्ड से क्या की जाएगी, मेजर की जाएगी। नेक्स्ट इज द प्रोग्राम्स। प्रोग्राम इज द नेक्स्ट स्टेप। whenever you are making some policy, so you are making some the task actually,
It is converted into the program for a particular time period. Such types of task should be performed. So it is coming to the category of the programs की टाइम टू टाइम जैसे हमको एक हमारी पॉलिसी का एक हिस्सा है कि हर 3 मंथ्स में हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, गेट टुगेदर करना है और इस गेट टुगेदर में हमें उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में या जो भी उनके सजेशंस हैं उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा. तो इट शुड कम इनटू द पॉइंट ऑफ प्रोग्राम्स. इट इज़ द पार्ट ऑफ पॉलिसी. नेक्स्ट थिंग इज द शेड्यूल. You have to fix the schedule for each and everything. Why? If you are not fixing the schedule, so how you can take the reviews, है ना, appraise, how you can appraise your policy. आप कैसे उन सारी चीज़ों को क्या कर पाएंगे, appraise कर पाएंगे. तो you have to fix the schedule also. It is came into the policy. Next thing is a budget. Budget may be in a form of money, in a form of profit, or in a form of man hours. कि जो भी आपने बजट तय किया है वो पॉलिसी का हिस्सा होगा कि इस साल हमको इतने बजट से इतना प्रॉफिट अर्न करना है या सेल्स डिपार्टमेंट में हमारा इतना बजट जाएगा. जैसे अभी 31 जनवरी 1 फरवरी को बजट आ सकता है, तो उसमें फिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे, हर क्षेत्र में जो बजट तय किया है कि भैया इस साल जो 20 करोड़ रुपीज़ है तो वो काय में जाएंगे, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जाएंगे. 50 करोड़ जो है वो ऑटोमोबाइल्स में जाएगा. जो भी वॉटेवर जो भी बजट तय होगा, तो ऐसी कंपनी का भी बजट क्या किया जाता है, तय किया जाता है कि इस साल हमको एडवर्टाइजिंग में इतना खर्च करना है, इस साल प्रोडक्शन में हमें इतना खर्च करना है, एंड सो ऑन. नेक्स्ट थिंग इज द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट में भी द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम्स. जो प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोग्राम्स का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं. यू हैव टू टेक अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर फुलफिलिंग दिस टास्क. आप कोई नया प्रोजेक्ट लाए हैं. अब ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इट इज फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर थिंग. अब ये जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो इसका मेन उद्देश्य छोटी छोटी चीज़ों को क्या करना होता है, अचीव करना होता है. मे बी 2 और 3 मंथ्स के लिए आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और जब वो आपका गोल अचीव हो जाएगा तो 3 मंथ बाद आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना बंद कर देंगे. एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ईयर यू विल स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वर्किंग for achieving the new objective. So it is considered as a project. Next point is the tactics. Whenever we are talking about the tactics for dealing with a specific problem in a large organization, day to day you have to face many problems. So how you can we can say that हैंडल them. आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, विच काइंड ऑफ टैक्स यू आर अप्लाइंग फॉर अचीविंग अ स्मॉल प्रॉब्लम, मे बी लॉन्ग प्रॉब्लम और लार्ज प्रॉब्लम. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है, सो विद द हेल्प ऑफ योर टैक्टिक्स, विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज एक्सपीरियंस, हाउ यू कैन ओवरकम देम. आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं या कैसे उन प्रॉब्लम्स को आप खत्म कर सकते हैं. तो दिस ऑल थिंग्स आर कम इनटू द फेजेस of policy making. Whenever a manager or a top level management is formulated the policy, so they have to keep in mind some steps. स्टेप बाय स्टेप मीन्स एक के बाद एक इन पॉलिसीज को क्या किया जाता है, फेजेस में कंप्लीट किया जाता है. तो वन बाय वन एवरीवन कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम द such policies and the ultimately organization can achieve the goal. So these two topics are completed, that is the phases of policy making, and the first one was components of planning. Thank you.